अब तक आपने देखा। बिंदिया, आज अगर तुमने चुन्ना यादव और उसके इरादों के बारे में हमें नहीं बताया होता तो फूलन ठाकुर अपने परिवार के साथ तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा नहीं होता। जो भी तुमने किया उसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुम्हें तुम्हारी वफादारी का इनाम मिलेगा। रियो, बिंदिया और उसके साथी के लिए बेगूसराय में एक घर की व्यवस्था करवा दो। बेगम सराय मुबारक बिंदिया रानी। अब देखिए आगे। अरे तुम दोनों क्या मुंह लटकाए खड़े हो भाई? लाओ फोन लाओ हमारा। अरे सेल्फी वेल्फी खींचो यार, इंटरनेट पर अपलोड करो। ये गोलीबारी के कांड के बाद देखना कम से कम 200 लाइक्स मिलेंगे हमको, गारंटी। अरे अरे जिंदगी इतनी भी बुरी चीज नहीं है कि हमको जिंदा देखकर रो रहे हो तुम दोनों। भैया बहुत ही डर गए थे। अरे गोलू मोलू ठाकुर डरते नहीं, डराते हैं। भैया अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे ऐसा कुछ गलत नहीं हो सकता इस परिवार में जब तक हम सब साथ हैं। अरे लेकिन जब तक ये बुढ़िया जिंदा है ना, कुछ सही भी नहीं होगा देखना। अरे साला जितना दर्द चोट से नहीं हुआ उससे ज्यादा तो मरहम लगा के जला रही है। दुष्ट खड़ूस बाकी बुढ़िया। उस चुना यादव को कम से कम एक गोली तो सही निशाने पे दाग देनी चाहिए तुमको। तुम का खिंचिया रहे हो? हमारे मरने का सुन के हंसी आ रही है का? कमीने हम सब जानते हैं, तुम सब की नजर हमारी बोरी के पैसों पे है। ये जवानी नहीं देंगे हम तुमको, समझे? अरे दुष्ट पोते कहाँ जा रहे हो? मरहम बाकी अभी तक, आजा। बुढ़िया तुमने हमको छू दिया ना, समझो हम ठीक हो गए। ये बदबूदार दवा नहीं लगाने वाले हम जा रहे हैं। वैसे तुम भी ठीक ठाक ही लग रही हो। चलो तुम्हारे भी दूध के दांत टूट गए ये लड़ाई देखने के बाद। ठीक हो ना? सबकी तरह हमको इमोशनल वाला मलहम लगाने की जरूरत नहीं है। हम ठीक हैं और हम डरे भी नहीं। क्यों? अगर वो ग्रेनेड फट जाता तो क्या हम भूत बन जाते? तुम्हें एक भूत से दोस्ती करनी पड़ती और जब तुम हमसे बात करती तो लोग समझते कि तुम पागल हो गई हो गया जोक? हंसना था? लो हंस दिया। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? लगता है ना, अपनी आंखों के सामने अपनों के मरने से। सुने हम का कांड किए हो तुम आज। एक आदमी के सर पर रॉड मार दिया तुमने। अब तो तुमसे भी बचकर रहना पड़ेगा हमको। कि नहीं हो, लेकिन हो डेंजरस। दिखते तो तुम भी नहीं हो, पर हो जिम्मेदार वाले ठाकुर। अरे जिम्मेदारी से याद आया कि फिलहाल की डेट तक प्रिया के बॉयफ्रेंड होने की जिम्मेदारी भी है हमारी। जरा उसको फोन करके आते हैं कि हम जिंदा हैं, अभी कहीं दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढना ना शुरू कर दे। एकदम पागल है, अच्छा वाला पागल। माँ लाइए हम कर देते। नहीं बेटा, हम पूछ लेते हैं।
लाखन ठाकुर, आप यहाँ? हमको पूनम से अकेले में कुछ बात करना है। अकेले में। आप माँ से ऐसे बात मत कीजिए। बहुत हिम्मत आ गया है, जबान लड़ाने का, रास्ता रोकने का, बड़े पापा से शिकायत करने का। हाँ? उनमें कुछ नहीं बोली है। तो कहा आपने चुगली करके ही साई तोड़वाया? हाँ? बोली चाची, चुप का खड़ी हैं। तो बोलिए ना। आप माँ से ऐसे बात मत कीजिए। माँ कुछ नहीं बोली। सब गलती हमारी है, जो हम इतने दिन चुप रहे। हमको बहुत पहले ही सबको सच बता देना चाहिए था। बहुत हिम्मत आ गया है। आंख नीचे कीजिए। हमने कहा आंख नीचे कीजिए। लाखन ठाकुर, हमारे घर पर 2 औरतें रहती हैं। अच्छा होगा अगर आप हमारे घर पर तभी हैं जब हम खुद इस घर में मौजूद हों। और दूसरी बात, अब आपका पूनम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि अब आप पूनम से मिलना बंद कर दें। आप ठाकुर साहब के भतीजे हैं, इसलिए बोल के समझा रहे हैं। हमको मजबूर मत करिएगा और तरह से समझाने के लिए। आज के लिए बेगूसराय में वैसे ही बहुत खून बह चुका है। आप घर जाइए, रात काफी हो चुकी है। जाइए। जाओ, जाके सो जाओ, कल कॉलेज के लिए देरी हो जाएगी। कल संडे है बाबा। हाँ, कल संडे है तो आज रात सोएंगी नहीं का? हाँ? याद है हमको, 5-6 साल के थे और बाबा की उंगली पकड़ कर जब बाजार में चलते थे तो लगता था कि हम सुरक्षित हैं। आज उन्होंने वही उंगली हमें फिर से थमा दी है। माँ, आपने सुना? आज बाबा ने पहली बार कुछ हंसने वाली बात कही कि कल संडे है तो क्या सोएंगे नहीं? माँ, आज उनका साथ पाकर हम बहुत खुश हैं। हाँ बेटा, अब तुम्हारे बाबा ठाकुर साहब के दिए हुए वचन और बाप के दायित्व के बीच फंसे हुए नहीं हैं। बस ऐसे ही हंसना चाहते हैं हम अपने परिवार के साथ। भगवान हमेशा ऐसे ही खुश रखना हम सबको। तुम बिल्कुल इस बात का बुरा मत मानो कि कल रात तुम हमारे साथ नहीं थे। तुम हमारे साथ रहो या ना रहो, तुम्हारे होने का एहसास हमेशा ही मुझे होता है। ये लो रामलाल,
ये पैसा सिर्फ आज की जरूरत के लिए है, लेकिन आज के बाद तुम्हारे परिवार की सारी जिम्मेदारी हमारी है। किसी बात की कोई चिंता न कर। हरिया और मोती हमारे वफादार थे और वफादारी का रिश्ता हमने हमेशा ही खून के रिश्ते से ज्यादा माना है। हमको तो गर्व है बड़े ठाकुर कि हमारे बड़े बेटे हरिया का जान आपके परिवार की सेवा करते हुए गया। इधर आओ बेटा। बड़े ठाकुर, ये गंगुआ हरिया से छोटा, अभी 18 साल का हुआ है और इसने इंटर पास की। आप इसे हरिया की जगह पे अपने पास रख लीजिए। नहीं रामलाल, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे खानदान का आखिरी बेटा भी बंदूक उठाए। भूषण, गंगवा को तुम अपने नीचे अकाउंट सिखाओगे। खूब तरक्की करो। भगवान आपको अमर रखे बड़े ठाकुर। अमर होने के लिए तो यहां कोई नहीं आया रामलाल, लेकिन हम तुमको इतना यकीन जरूर दिलाते हैं कि हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी भी तुम लोगों के सुख दुख का उतना ही ख्याल रखेगा जितना हम रखते थे, बल्कि हमसे बेहतर तरीके से रखेगा। तुम लोगों को बेहतर साबित होगा। एसी, फ्रिज और माई खाना गर्म करने वाली मशीन। हमने सुना है कि वो सब मंगाए हैं ठाकुर लोग हमारे नए घर के लिए, मतलब तुम्हारे नए घर के लिए। कहा है ना, अब तुम अपना बासी खाना भी गर्म करके खा सकती हो। जरा सोच घुंगरवा, गर्मी में ना घर के अंदर ठंडा ठंडा एसी में फ्रिज से ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत पीने में कितना मजा आएगा रे। हाँ। और पता है हम ना अपने नए घर में जाने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। बहुत सुना है उस घर के बारे में। वो घर में फ्रिज है, एसी है, वो खाना गर्म करने वाला मशीन है। ये सब देने के लिए ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो सोचे ही नहीं थे कि हमारी जिंदगी ऐसी भी हो सकती है, पर ये सब देने की क्या जरूरत थी? जरूरत था बिंदिया, ताकि तुम्हारा सारा ख्वाहिश उस मकान के अंदर ही पूरा हो जाए। पापा ने तुम्हें बेगूसराय में संरक्षण दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई कांड करने का लाइसेंस मिल गया है। पापा ने संदेशा भिजवाया है कि तुम्हारे यहाँ रहने से माया भाभी को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। आज तुम इस घर से दूर अपने मकान में चले जाओगे। ध्यान रहे, इस हवेली से दूर ही रहना। समझ आ गया कि डिटेल में समझाएं। जब से हम बेगूसराय में वापस आए हैं ना, बहुत समझदार हो गए। इतने समझदार हो गए हैं कि ऐसी धमकियां ना एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। काहे कि हम बेगूसराय में कांड करने नहीं,
राज करने आए। ए घुंगरवा। जी मैडम जी। जरा पता कर तो मिथिलेश बाबू इस वक्त कहाँ है? क्या बात है, आज बड़ा चहक रही हो। क्यों, मुस्कुराना गुनाह है क्या? अरे हम तो कब से चाहते हैं तुम ये गुनाह आए दिन करो, अच्छा है। अच्छा आज संडे है, छुट्टी है, मार्केट होकर आते हैं, नए ड्रेसेस लेंगे। और तुमको भी नए ड्रेसेस लेने थे ना? सुन रही हो? और क्या हुआ हमारी स्कूटी को, ऐसे क्या देख रही हो? स्कूटी चलाना मुश्किल होता होगा ना? बिल्कुल भी नहीं, हमें ना साइकिल अच्छे से चलाना आता था और ये तो हमने एक दिन में ही सीख लिया। साइकिल चलाना तो हमें भी आता है, मतलब हम भी एक दिन में सीख लेंगे। आज हम स्कूटी चलाना सीखना चाहते हैं। अल्लाह, आज इस लड़की को क्या हो गया है, एक के बाद एक खूबसूरत गुनाह किए जा रही है। अब आपके हसीन डायलॉग्स खत्म हो गए हों, हमें स्कूटी सिखाने की जहमत करेंगी मैडम? पुन्मी, ए पुन्मी, ये क्या कर रही हो? पगला गई हो का? डरिए नहीं चाची, हम हैं ना, सीख लेगी। डरिए मत। अरे कोई तमाशा वाला आया है क्या जो इतना शोर हो रहा है? अरे नीचे मत देखो, सामने देखो, वरना गिर जाओगे। हाँ। बस हमने भी सोच लिया, का हम भी स्कूटर चलाना सीखेंगे। का सुनाई नहीं दिया? हम भी स्कूटर चलाना सीखेंगे। कहा जी जी, अरे छत पर जाने के लिए आपको सहारे की जरूरत पड़ती है, अब स्कूटर चलाएगी? इडियट, 4 पहिए वाली जीप हाँकते थे तो भी पुलिस वाले पकड़ नहीं पाते थे, ये 2 पहिए के हाँकने में कहा है? बिल्कुल हाँक सकते हो बड़ी अम्मा, लेकिन इस उम्र में गिर विर गए तो हड्डियां आसानी से जुड़ती नहीं है ना। शट अप, डोंट डिस्टर्ब, देखने दो कैसा चलाती है लड़की। अरे इतनी तेजी से जा रही है, अरे लड़ बढ़ जाए किसी से। ये मक्खन की तरह निकल जाएगी, देख। कल रॉड उठा के गुंडे को मारा और आज स्कूटी। इस पूनम कुमारी तो सच में इतिहास रचने पर तुली है। जरा हम भी देखें कि ये कॉन्फिडेंस कहीं से उधार में पाया है या जन्म लिया है।
जी जी, छोटे वाले एक्सीडेंट से तो बच गई, मगर अब तो बड़का वाला एक्सीडेंट होने वाला है। कुछ कीजिए ना। ये दानों के सामने तो सिर्फ हनुमान चालीसा ही पढ़ी जा सकती है। जी जी, ये तो जादू हो गया। दानव इंसान की तरह बर्ताव करने लगा है। लगता है बेगूसराय का मौसम बदल रहा है। आखिरकार पूनम ने उड़ना शुरू कर ही दिया। हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी है आज प्रियम बाबू।